बिल्कुल रोशन, देखिए चंडीगढ़ की सर्दी के बीच सियासी गर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, बेहद अहम रहने वाला है। कल भी खूब हंगामा हमने देखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। सत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस बार कितनी मजबूती और क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार गठन के बाद, चुनाव के बाद पहली बार एलओपी के साथ हैं सदन में। एलओपी तो पहले भी थे, हमारे नेता थे, उनकी देखरेख में पहले भी हम विधानसभा में लोगों की आवाज उठाते रहे। और इस बार क्योंकि सरकार जो है ना, वो लोगों का विश्वास खो चुकी है। अनडेमोक्रेटिक वे से बनी सरकार आज लोगों की जो मूलभूत जरूरत है, आज लोगों को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। आज ये तीनों देने में नाकाम है क्योंकि तीनों जगह ही सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। आज शिक्षा की बात करें तो आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, कमरों की हालत बुरी है। यही कारण रहा कि देखिए आपने किस प्रकार से दो होनहार खिलाड़ी हमारे सरकारी व्यवस्था का शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई। इस प्रकार से कल स्वयं हेल्थ मिनिस्टर ने मानना कि डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, कहीं दवाई है तो दवाई देने वाले नहीं है। इसी प्रकार सुरक्षा की आज हालत ऐसी माड़ी है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह है। और 39% से ज्यादा कांस्टेबलों के पद खाली पड़े हैं। तो सरकार कर क्या रही है? ना अच्छी शिक्षा दे रही, ना चिकित्सा दे रही, ना सुरक्षा दे रही, और ऊपर से घोटाले। किसान के साथ पिछले 10 साल से नमी के नाम पे जो जीरी में कट लगता है, उस पर कितना बड़ा घोटाला हुआ। हमने पिछली विधानसभा क्षेत्र में मैंने स्वयं कहा था, मुख्यमंत्री जी आप की मंडी पिपली पड़ती है, मेरी कुरुक्षेत्र पड़ती है, दोनों को जाके चेक कर लो। वहां दोनों मंडियों में 50 करोड़ से ऊपर किसान की जेब से नमी के नाम से निकाला है। तो उस समय तो माने नहीं। अब स्वयं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को चार्जशीट कर रहे हैं, फूड सप्लाई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, राइस सेलर को अंदर कर रहे हैं। बनी हुई है, परंतु जन भावनाएं जब विपरीत हो जाती हैं, जब लोगों का विश्वास सरकार से उठ जाता है, तो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोगों की आवाज, लोग क्या चाहते हैं, सरकार को हम आईना दिखाएंगे ताकि सरकार लोग तो सरकार चुन ही चुके हैं। नहीं, सरकार तो अनडेमोक्रेटिक वे से चुनी हुई है। सरकार ये चुनाव सरकार लोगों ने नहीं चुनी है, तो वोट चोरी से सरकार बनी हुई है। तो सरकार जब आज लोगों का विश्वास खो चुकी है, तो हम ये चाहते हैं कि एक विपक्ष जिसकी भूमिका होती है कि लोगों को राहत दिलाए, हम सरकार को उसका आईना दिखाएंगे और सरकार को कहेंगे कि क्या आप कैसे भी सरकार में हैं, परंतु लोगों की मूलभूत जरूरत तो पूरी करो। कोई उसका लगता है आपको फायदा, आप लोगों को चर्चा के लिए एक वक्त मिल पाएगा, आप ये भी एक फायदा नहीं, हमने आईना दिखाना है सरकार को कि आपकी स्टेट के अंदर ये चीजें हो रही हैं जो आप लोगों को देने में विफल है, जो आपकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाए। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और इस नो कॉन्फिडेंस के जरिए हम सरकार को आईना दिखाएंगे और बीजेपी के विधायकों से कहेंगे कि विप के बंधन में ना बंधो। अच्छा, आप लोग बहुत बार वॉकआउट विप के बंधन से निकल के आप लोगों के साथ आ जाएं, उम्मीद है आप लोगों को? तो कहेंगे आत्मा की आवाज से वोट दो, क्योंकि लोगों ने चुन कर देखते हैं कि कांग्रेस वाले ही पार्टी को छोड़कर इधर उधर निकल जाते हैं जब कभी वोटिंग का वक्त हो। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव है, ऐसा कुछ होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन मैं कल जब एलओपी को लेकर बधाई प्रस्ताव लाया गया, तारीफ करेंगे उसकी, क्योंकि पहली बार था अपने आप में जिस तरह से सीएम की ओर से नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी गई। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, परंतु ये परंपरा एक औपचारिकता के रूप में नहीं निभानी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो एलओपी को बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो एमएलए के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे, तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आप खुद के लिए कह रहे हैं? मैं भी था, राहुल नील भी था, बीजेपी का एमएलए भी था, उनकी भी रिपोर्ट को अगले सत्र तक ले दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई मजबूरी है तो क्लीन चिट दबा दो। नहीं, जांच तो हो रही, रिपोर्ट के लिए हालांकि अभी डिले हो रहा है उस पर आप। मैडम, जांच में है क्या? बयान उनके भी हो गए, मेरे भी हो गए, रिपोर्ट तो देनी है। क्या वजह आप मान रहे हैं देरी? प्रेशर क्या? सरकार का प्रेशर, सरकार दबाव बना रही है। सरकार आगामी और क्या क्या मुद्दे, क्योंकि वाइंड अप की ओर आते हो, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप लोग सरकार को घेरने वाले हैं? जो प्रश्न लगाए गए हैं, प्रस्ताव लगाए गए हैं, बहुत जरूरी इशू है। हमने दान घोटाले पे भी कॉलिंग अटेंशन दी हुई है। एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो एक छोटा तबका है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 लाख रुपए तक उनकी आय सीमा तक उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रखा जाता है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में भी यही है, परंतु हरियाणा में उसकी 6 लाख है।
तो हमने उसके ऊपर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है कि आप इसको भी 6 से 8 करें, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी बड़ी है तो उनको भी फायदा मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने कॉलिंग अटेंशन दिया हुआ है। इसके साथ साथ दादूपुर नलवी नहर जो इन्होंने डिनोटिफाई कर दी थी, सरकार ने इनके फैसले को गलत माना, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत माना है। हम कहेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, किसानों के लिए ये नहर है, इसको बनवाने का काम करो। राइस मिलर्स यहाँ से शिफ्ट होकर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कॉलिंग अटेंशन दी है, जल भराव पे भी दी है, अरावली पे भी दी है। हम सब जगह तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा। घेरना नहीं, हमको सरकार से घेरने जवाब की लेंगे। जरूरत है। हम तो लोगों की सरकार जरूरतें पूरी करे उसके। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त Thank दिया। you, ज्योति। अशोक अरोड़ा को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया कि हर एक वर्ग परेशान है, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, हम सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी हरियाणा सरकार को कांग्रेस आईना दिखाने का काम करेगी। तो क्या आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा को, जिनसे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से